अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश खुरम रखे और मेरी बहुत सी दवाएं हैं आपके साथ। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। आज हम एक नए मौजू का आगाज़ करेंगे और हमारा आज का मौजू रमूज़े औकाफ है। इंग्लिश में इनको पंक्चुएशन कहते हैं। और सबसे पहले आपको ये बताना ज़रूरी है कि बोर्ड के पेपर के हवाले से ये किस तरह इसका सवाल आएगा और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। बोर्ड के पेपर में ये 4 नंबर का सवाल टोटल आएगा। 3 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर और 1 नंबर का MCQ आएगा। 3 नंबर का जो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा उसमें 2 नंबर एग्जाम्पल्स के होंगे और 1 नंबर उसकी तारीफ़ का और साथ उसकी लामत का। तो यूँ ये 3 नंबर का सवाल आएगा शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर और 1 नंबर MCQ होगा। अब हम देखते हैं ये रमज़े औकाफ किस तरह अहमियत के हामिल हैं। और उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि रमूज़े औकाफ कहते किसको हैं। रमूज़ रम्ज़ की जमा है। इसके मानी हैं अशारा के। और औकाफ वक्फ की जमा है। यानी रमूज़े औकाफ क्या है, वो रमूज़े औकाफ यानी अलामते वक्फ वो अलामतें हैं जो अबारत के एक जुमले को दूसरे जुमले से एक जुमले को दूसरे जुमले से या इसके किसी हिस्से से अलग करती हैं। किसी हिस्से से अलग करती हैं। क्या है इसकी डेफिनेशन। रमूज़े औकाफ किसको कहते हैं। रमूज़ रम्ज़ की जमा है। इसके मानी अशारा के हैं और औकाफ वक्फ की जमा है। रमूज़े औकाफ यानी अलामते वक्फ वो अलामतें हैं। क्या है, अलामती वक्फ वो अलामतें हैं जो अबारत के एक जुमले को दूसरे जुमले या इसके किसी हिस्से से अलग करती हैं। रमूज़े औकाफ यकीनन आपको समझ आ गया है। अब हम देखते हैं कि इसकी उर्दू ज़बान में क्या अहमियत है, इसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है और अगर हम इसका इस्तेमाल जुमले के अंदर अबारात के अंदर नहीं करते तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है और अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो इससे अबारत में क्या तब्दीली आएगी। उर्दू ज़बानदानी में रमूज़े औकाफ की अहमियत। अब हम देखते हैं कि क्या अहमियत है। उर्दू ज़बानदानी में रमूज़े औकाफ बहुत अहम हैं। इनसे अबारत
को पढ़ने और समझने में आसानी हो जाती है। पढ़ने वाले को पता चल जाता है कि कहाँ ठहरा जाए, और किस बात पर जोर दिया गया है। रमूज़े औकाफ ना होने की सूरत में ना होने की सूरत में अबारत क्या हो जाती है, बेरब्त हो जाती है। अबारत बेरब्त यानी इसमें कोई रब्त नज़र नहीं आता, बेरब्त हो जाती है। अलामत ना होने और मुख्तलिफ जगह अलामत के इस्तेमाल से जुमले के मानी तब्दील हो जाते हैं। एक और अहम बात क्या है, रमूज़े औकाफ की उर्दू ज़बानदानी में अहमियत के एतबार से अगर देखा जाए तो और एक अहम बात क्या है कि इस अलामत के इस्तेमाल से जुमले के मानी तब्दील हो जाते हैं। अब हम इसको मसालों की मदद से देखेंगे कि जुमले के अंदर किस तरह इसके मानी बदल जाते हैं, और अगर हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो तब क्या जुमले का मानी और मफ़हूम समझ आएगा या नहीं। मैं इसमें मिसाल देती हूँ। जैसे मैं कहती हूँ, बैठो मत जाओ। अब इसमें कोई अलामत नहीं लगाऊंगी, यही जुमला मैं दोबारा लिख लेती हूँ। अब मुझे बताइए कि इस जुमले के अंदर जब हमने किसी भी अलामत का इस्तेमाल नहीं किया तो हमें ये बात वाज़िया तो नहीं हो रही कि बैठो मत जाओ, इसमें बैठने का हुक्म दिया जा रहा है या जाने का हुक्म दिया जा रहा है। ये दोनों बातें बिल्कुल कंफ्यूज कर रही हैं, हमें ये बात क्लियर ही नहीं हो रही कि बैठने का हुक्म है या जाने का हुक्म है। लेकिन अगर हम इस अगले जुमले के अंदर बैठो मत के बाद सकते की अलामत का इस्तेमाल कर देते हैं, बैठो मत के बाद ये अलामत लगा दें जाओ, और यहाँ पे जाओ के बाद ख़त्मे की अलामत लगा लें, तो अब अगर हम इस जुमले को पढ़ें बैठो मत जाओ, इसका मतलब है कि यहाँ पे बैठने से मना किया जा रहा है और जाने का हुक्म दिया जा रहा है। इसी तरह इसी एग्जाम्पल को हम अगर इसी अलामत को एक इसकी जगह बदल देते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ये कहती हूँ, बैठो के बाद अगर मैं अलामत सख्ता लगा लेती हूँ, बैठो मत जाओ, और उसके बाद में ख़त्मे की अलामत लगा देती हूँ, और यहाँ पे आप देखो बैठो मत जाओ, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे बैठने का हुक्म है और यहाँ पे जाने से क्या किया है, मना किया है। अब देखें जुमला वही है, बात तो वही है,
बैठो मत जाओ, लेकिन इसके अलामत का इस्तेमाल करने से, रमूज़ औकाफ का इस्तेमाल करने से जुमले के मानी और मफ़हूम में किस तरह तब्दीली आ जाती है, कैसे जो है वो पढ़ने वाला, सुनने वाला उसको किस तरह समझ सकता है, इन अलामात के ज़रिए ही हम समझ सकते हैं। और ये अलामात अगर ना हों तो हम इबारत को पढ़कर या सुनकर ये समझ ही नहीं पाते कि कहने वाला हमें क्या कह रहा है, कहने वाला क्या कहना चाहता है और किस बात की ताकीद कर रहा है, किस बात पे ज़ोर दिया जा रहा है। तो लिहाजा इन पंक्चुएशन का, रमूज़ औकाफ का उर्दू ज़ुबानदानी में ये बहुत अहमियत की हामिल है। इसके बग़ैर हम इबारत को ना तो समझ सकते हैं, ना उसके मानी और मफ़हूम को समझ सकते हैं, और ना ही हम उनको उनके ऊपर अमल कर सकते हैं, क्योंकि हमें जब मानी और मफ़हूम ही नहीं पता तो हम ये भी हमारे ऊपर वाज़िया नहीं हो सकता कि कहने वाला किस बात पर ज़ोर दे रहा है। इस तरह से हम एक रमूज़ औकाफ में सबसे पहले, अब जो है ये तो अब तक हमने क्या पढ़ा है, रमूज़ औकाफ की डेफिनेशन और रमूज़ औकाफ की उर्दू ज़ुबानदानी में क्या अहमियत है। अब हम मुख्तलिफ़ अलामात को एक एक करके देखेंगे मिसालों की मदद से, तारीफ़ और मिसालों की मदद से, ताकि तमाम अलामात आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो सबसे पहले सकता है। ये सकता, इसकी अलामत ये है, इसको उर्दू में सकता कहेंगे और इंग्लिश में इसको कॉमा कहते हैं। इंग्लिश में इसी को कॉमा कहते हैं, उर्दू में इसको सकता कहते हैं। सकता क्या है? ये अलामत बहुत मुख्तसर ठहराव के लिए, मुख्तसर ठहराव के लिए इस्तेमाल होती है। इस पर पढ़ने वाले को क्या है? इस पर पढ़ने वाले को थोड़ी देर ठहरना चाहिए, थोड़ी देर ठहरना चाहिए। और इसके बाद सकता जो है, एक से ज़्यादा चीज़ों के इजहार में हर एक के बाद लगाया जाता है। नंबर 2 पॉइंट क्या है? एक तो ये है कि ये मुख्तसर ठहराव के लिए इस्तेमाल होती है अलामत, और इस पर पढ़ने वाले को थोड़ी देर ठहरना चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि सकता एक से ज़्यादा चीज़ों के इजहार में हर एक के बाद लगाया जाता है। अब हम इसको मिसाल के साथ देखते हैं कि हम सकते को मिसाल के साथ किस तरह इस्तेमाल करके देख सकते हैं। मसलन एक तो मैंने आपको सकते का इस्तेमाल क्या बताया है कि एक बहुत ही मुख्तसर ठहराव के लिए इस्तेमाल होता है, और दूसरा
क्या है कि इस पर सत्ता जो है वो एक से ज़्यादा चीज़ों के इजहार में हर एक के बाद लगाया जाता है, हर एक के बाद सत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें मिसाल के तौर पे जैसे मैं कहती हूँ, हमें केले, माल्टे, सेब और दूसरे मौसमी फल इस्तेमाल करने चाहिए। इस तरह आप देखिए कि हमें केले, माल्टे से, अब इनके दरमियान ये मुख्तसर ठहराव है, हम थोड़ी थोड़ी ठहरे। तो ऐसे जुमलों के अंदर हम सत्ते का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा आप जैसे कह सकते हैं, बहुत सारे आप नाम ले सकते हैं, जैसे सारा, अहमद, गुल, अली और अहमद सब आज क्लास में गैर हाजिर थे, गैर हाजिर थे। तो इससे आप देखिए सारा के बाद हमने ये अलामत वक्फ लगाई, अलामत सख्ता लगाई, और उसके बाद इसी तरह आपने इन नामों के अंदर जब बहुत सारे नाम हों तो इन नामों के अंदर भी आप सख्ते का इस्तेमाल करेंगे। और सख्ता मुख्तसर ठहराव को कहते हैं। यकीनन आपको ये बात अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट अलामात का हम अगले दिन देखते हैं, और नेक्स्ट अलामात के लिए हम अगले लेक्चर में इसको डिटेल के साथ देखेंगे। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इसको अच्छी तरह से ज़हन नशीन कीजिए, और मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।